ईरान से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरावनी है। खामेनेई ने बोल दिया है प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का काम नहीं रुकेगा। इसी के बाद तेहरान में 3 बड़े धमाके हुए। असली धमाका 100 घंटे बाद होने वाला है। ट्रंप ने खामेनेई की घेराबंदी कर दी है। खामेनेई की मौत का सामान 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने जमा कर दिया है। ईरान ने भी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अगर अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो इजराइल को खामेनेई नहीं बख्शेंगे। मिडल ईस्ट में पल पल सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। खामेनेई जल रहे हैं, ट्रंप के फाइटर आग उगल रहे हैं। सौ घंटे बाद क्या ट्रंप का पहला प्रहार होगा? क्या खामेनेई के एटम का पता मोसाद को मिल गया? क्या खामेनेई उससे पहले ही तबाही मचा देंगे? बीते 24 घंटे में 5 ट्रिगर पॉइंट ऐसे हैं जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ दिन की शांति जल्द बारूदी धमाकों से टूटने वाली है। पहला ट्रिगर पॉइंट, अमेरिका से एक नहीं 4 कार्गो विमान C-17 उड़कर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पहुंचे। दूसरा ट्रिगर पॉइंट, अमेरिका का निमिट्ज क्लास का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज बुश यूरोप से मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट, साउथ चाइना सी से चला सबसे बड़ा परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन 48 घंटे में मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाला है। चौथा ट्रिगर पॉइंट, ईरान बॉर्डर से नजदीक वाले अमेरिकी एयरबेस में भारी शिफ्टिंग की गई है। पांचवां ट्रिगर पॉइंट, इजरायल को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर कई तैनाती की है। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका दुश्मन पर बड़े हमले की तैयारी करता है। अमेरिका से हिंद महासागर में उसके सबसे बड़े मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है। ईरान के बॉर्डर से करीब 4,000 किलोमीटर दूर है। पेंटागन ने रातों रात 4 बड़े C-17 कार्गो विमान 15,000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया क्यों भेजे? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें वो हथियार हैं जो ईरान में खामेनेई का काम तमाम करने के लिए लाए गए हैं। जब जब मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका कोई युद्ध छेड़ता है, तब डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है। यहां अमेरिका के B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉमर, B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉमर, B-1 लांसर बॉमर की तैनाती है। ये अमेरिका के वो बॉमर हैं जो परमाणु हथियारों और गैर परमाणु हथियारों से पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। ये एक उड़ान में ईरान पर बमबारी कर रास्ते में हवा में भी ईंधन भरकर वापस बेस लौट सकते हैं। अमेरिका ने कुछ दिनों में यहां KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर की संख्या भी बढ़ाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात रहती हैं जो हिंद महासागर और खाड़ी तक दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। मालदीव के पास स्थित डिएगो गार्सिया 14 मील लंबा, 4 मील चौड़ा, विश्व बोन के आकार का एक कोरल एटोल है। अमेरिका का पहला प्रहार मिडिल ईस्ट में मौजूद बॉमर से होगा। फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश में मौजूद स्ट्राइक ग्रुप तेहरान में मिसाइलों की बौछार करेंगे।
उससे पहले ही सैटेलाइट जैमर से ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं रहेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 बड़े स्थायी बेस और इजराइल पर 2000 मिसाइलें एक साथ फायर कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जैसे ही अग्नि तांडव शुरू होगा, अमेरिका फौरन डिएगो गार्सिया बेस में मौजूद सबमरीन और बॉम्बर को फौरन एक्टिवेट करेगा। यहां से बॉम्बर उड़ान भरेंगे और ईरान में घुसे बगैर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम चलाकर खामेनेई की फोर्स की शामत ला देंगे। खामेनेई चाहकर भी डिएगो गार्सिया तक हमला नहीं कर सकते। उनके पास खैबर और सेजिल सीरीज की जो मिसाइलें हैं, उनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में ईरान सबसे ज्यादा हमले इजराइल पर करेगा। इजराइल का आयरन डोम अभी एक साथ 2000 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है। उसकी सैकड़ों बैटरी फुल करने के लिए इजराइल को वक्त चाहिए। आयरन डोम को 12 दिन के पिछले युद्ध में काफी नुकसान हो चुका है। नेतन्याहू ने बुधवार को इसीलिए ट्रंप को खामेनेई पर हमला करने से रोक लिया था। अब नेतन्याहू ने मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को मियामी भेजा है। ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट बिना मोसाद के संभव नहीं है। यही वो खुफिया एजेंसी है जो IRGC से लेकर खामेनेई के क्लोज सर्किट में सेंध लगा सकती है। युद्ध शुरू होने के बाद खामेनेई के पास जान बचाने के लिए 2 ही विकल्प होंगे। एक, इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचाकर अमेरिका को घुटनों पर लाए और युद्ध विराम के लिए मजबूर करे। दूसरा, युद्ध शुरू होते ही खामेनेई ऐलान कर दें कि उनके पास परमाणु बम है और वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में जहां भी संभव होगा हमला कर देंगे। ऐसे में या तो ट्रंप को युद्ध रोकना पड़ेगा, खामेनेई की शर्तें माननी पड़ेंगी। ऐसे में ट्रंप का डिएगो गार्सिया बेस निर्णायक होगा। अगर ईरान के पास परमाणु बम हुआ तो भी वो चला नहीं पाएगा। उससे पहले ही अमेरिका के बॉम्बर स्ट्राइकर ईरान में एटमी हमले वाले लॉन्चर उड़ा देंगे। ट्रंप के लिए इस बार का युद्ध ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने से ज्यादा खामेनेई को उखाड़ फेंकने का है, ताकि तेल भी मिल जाए और खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन भी खत्म हो जाए। खामेनेई पर आंदोलन के दौरान सिर्फ 17 दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करवाने का आरोप है। IRGC और बासिज फोर्स ने निहत्थे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। हजारों लोग अब भी गिरफ्तार हैं, जिनका जीवन खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि रिजीम का इतिहास माफ करने का नहीं, फांसी देने का है। And they are killing everyone. And all news is just scary for us because we know Islamic Republic, we know who is Ali Khamenei. प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। तेहरान से लेकर खामेनेई के होम टाउन मशहद तक मॉर्चरी में लाशों के ढेर लगे हैं। काली पन्नियों में पैक नौजवानों की डेड बॉडी पड़ी है। लोग इन्हीं डेड बॉडियों में अपने बच्चों, भाइयों और बेटियों को खोज रहे हैं। रुबीना की डेड बॉडी खोजने के लिए उनके घर वालों को सैकड़ों बैग खोलकर सैकड़ों लाशें देखनी पड़ी। स्टूडेंट रुबीना को बहुत करीब से सिर के पीछे से गोली मारी गई। मेरे परिवार ने जो बताया उसके अनुसार सैकड़ों शायद हजारों शव एक दूसरे के ऊपर ढेर थे। मेरी बहन रुबीना का चेहरा ढूंढ रही थी। वो इतने सारे खूबसूरत चेहरों के बीच अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए सबसे भयावह बात ये कल्पना करना है कि मेरी बहन अपनी बेटी को ढूंढते हुए कैसा महसूस कर रही होगी। सैकड़ों शव।
खामेनेई पर एक और गंभीर आरोप लगा है। इस्लामिक रिजीम ने आंदोलन को कुचलने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के साथ एक ऐसी केमिकल इस्तेमाल किया गया जिससे प्रदर्शनकारियों को सांस लेने में तकलीफ, स्किन बर्न जैसी गंभीर समस्याएं हुई। But it's a credible report to me, and it says the city's prison is overcrowded with detained and arrested protesters. The court halls are filled with families of detainees, and no lawyers are being allowed to defend those who have been arrested. People believe that some kind of toxic chemical substance has been used against protesters, causing some of the injured to lose their lives days later. The number of those killed and injured is very high. दुश्मन के खिलाफ जहरीले केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना खामेनेई की पुरानी टेक्निक है। 2020 में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में भी टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव एजेंट इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। जांच में अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ ऑरेंज एजेंट का भी इस्तेमाल किया था। इनके दुष्प्रभाव से अमेरिकी सैनिकों को ब्रेन इंजरी, मेंटल हेल्थ समस्या का सामना करना पड़ा। कई सैनिकों को थायराइड कैंसर भी हो गया। इसीलिए ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं ताकि हर हमले की तैयारी की जा सके। As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday. And I greatly respect the fact that they canceled them. खामेनेई ने अभी इंटरनेट चालू करने का आदेश नहीं दिया है। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए इंटरनेट आ रहा है। उससे जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा देती हैं कि खामेनेई प्रदर्शनकारियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने IRGC को हैवी मशीन गनों के साथ सड़क पर उतार दिया है। लोगों को डराने के लिए ये सरकारी गुंडे सरेआम घरों की खिड़कियों पर गोलियां चला रहे हैं। खामेनेई के सिर पर किस कदर खून सवार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धार्मिक यात्रा के बहाने उसने 5000 शिया आतंकवादियों को इराक से बुलाया है। جوانای ما اگر می‌خواستن با قدرت و با قدرت سلاح جلوی این اغتشاشگرا وایسن 2 ساعته همشون رو جمع می‌کردن. منتها چون اینا از سپر انسانی استفاده کرده بودن با آدم‌های معمولی با هم مخلوط شده بودن، این عزیزان ما خیلی هاشون اصلا بی سلاح با اونا مواجه می شدن. خیلی هاش अगला हफ्ता ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत डरावना है क्योंकि ट्रंप की वॉर मशीनरी तब तक पूरी तरह तैयार और सेट हो जाएगी।